तो क्योंकि बाहर के प्लेयर्स में से ऑलरेडी हम लोग ज़ीशुल, फीट्स, फती जैसे प्लेयर्स को कवर कर चुके हैं, तो आज हम देखने वाले हैं एक और ऐसे प्लेयर को जो उन्हीं के लेवल के क्लचेस करता है, लेकिन वो बंदा इंडिया से है। और इस इंडियन बंदे के चैनल का नाम है स्टार गॉड गेमिंग। और इस बंदे के थंबनेल को देखकर आप ऑलरेडी आइडिया लगा सकते हो कि इसका अच्छा खासा चैनल होगा और इसका कंटेंट देखोगे तो आप हिल ही जाओगे। लेकिन फिर भी बंदे के चैनल पे केवल व्यूज हैं 20, 30, 40। तो इस हिसाब से मेरे को लगता था कि यार इससे बढ़िया कोई प्लेयर मिल नहीं सकता आईपैड कम्युनिटी में, क्योंकि हमने बाहर के प्लेयर्स को ऑलरेडी इतने अच्छे से कवर किया है, तो एक इंडिया का प्लेयर भी हाईलाइट होना चाहिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो मैं शुरू ही करना चाहूंगा इस वाले क्लच के साथ में। सबसे पहले ये एम देखो भाई का, बंदे के शॉट्स देखो किस तरीके से चिपके हैं कि सामने वाले को हवा भी नहीं आई कि वो कहां से मर गया। अब ये बंदा यहाँ पे वेट करता है, इसके अराउंड 3 और बंदे हैं और फुटस्टेप्स लेते ही सीधा रश कर देता है दूसरे बंदे के ऊपर। और फिर से देखना इसका एम क्या चिपकेगा। 20 HP होने के बाद में अब सीधा इसके ऊपर पुश आने वाला है, तो कैसे हैंडल करता है देखो। पहले इसको खोल के रख लिया और क्या फ्री फायर से शॉट चिपकाता है, बंदे की गोली नहीं लग पाती है और उसके बाद सीधा ये ड्रॉप शॉट। और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है, लोग फती और फेट जैसे प्लेयर को दिल खोल के सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडियन बंदा सामने आएगा तो इस वीडियो में भी लिखने वाले हैं कि ये पेड प्रमोशन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन जो जेन्युइन बंदे होंगे ना वो सच में देखेंगे कि बंदा किस तरीके से एम करता है, ये कितना ज्यादा स्मूथ इसका एम है। एम असिस्ट ऑफ होने के बावजूद क्या चिपकते हैं इस बंदे के शॉट्स, कितनी मेहनत करी होगी इसने अपने एम पे। और दूसरी बात, इस तरीके के कार्स पर कहाँ देखने को मिल पाते हैं कि खड़े खड़े बंदा इतनी दूर डिस्टेंस पे चलती गाड़ी में 3 बंदों को एक साथ नॉक कर देता है। और ये सारे क्लचेस हैं एस डोमिनेटर लॉबी के, जहाँ ये कार्स पर देखो किस तरीके से ट्रेस करता है, गाड़ी राइट जाती है, लेफ्ट जाती है, सारे बंदे उतरते चले जाते हैं सबके बाद भी। और एक बार जरा ये वाली क्लिप पे नजर डालो। पहले ये बंदा एम खोलकर मारने की कोशिश कर रहा था गाड़ी में, तभी देखता है राइट साइड से बग्गी आ रही है और देखो शॉट कैसे कनेक्ट करते हैं। बिना स्कोप खोले तुरंत बग्गी वाले को हेडशॉट पड़ जाता है, फिर ऊपर भी मारता है, नीचे भी मारता है और फिर आराम से वेट करता है जब यहाँ पे एम नहीं लगता है, तब तक गन स्विच करता है और फिर दूसरे बंदे को भी मार देता है। और ये सब भी तब जब ये खुद गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी बार बार लेफ्ट राइट जा रही थी, बग्गी भी अपना एंगल चेंज कर रही थी। उन फैक्टर्स के बावजूद सारे शॉट्स इसने चिपका दिए। और अगर सही में इस बंदे का एम देखना है ना तो ये क्लिप देखो एक बार। पहले खुद देखो कि कितना सा एंगल निकाल के, बिल्कुल जरा सा दीवारों के बीच में से एंगल निकाल के बंदा नॉक करता है। और कितने लोग इसमें इसके बाद में पुश कर देते हैं, सीधा सामने बंदे हैं, इसको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी सीधा एडीएस खोला, रिफ्लेक्स पे मारा। और ये शॉट्स देखो, लेटते हुए भी कितने सारे हेड चिपकाए, लेटते हुए जबकि एम नीचे आता है, ये सब कुछ कर रहा है, मूवमेंट करते हुए भी जब ये नीचे लेटा तो एम पूरा इसने हेड पे ही रखा तब भी। और इन क्लिप्स में इसका एम चिपकता हुआ देखो किस तरीके से ये चिपका देता है पूरा का पूरा। यूएमपी इसके हाथ में लग जाती है, तो देखो अगर बंदा ऊपर नीचे भी जा रहा है स्टेयरकेस में तो भी इसके हेड हेड कनेक्ट होते हैं। सोचो तुम्हारा ओपोनेंट अगर इस तरीके से शॉट चिपका दे तो तुमको हैकर वाली फीलिंग नहीं आएगी क्या। और इस बंदे के हिप फायर के साथ साथ इसका एडीएस भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये तो फिर भी एसएमजीज हो गई, यहाँ देखोगे आप इसका एकेएम के साथ में एम। सबसे पहली चीज, इसके दोनों बंदे डाउन थे और इसको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी थी, जिसके लिए खुद अटैक करने लग गया आगे बढ़ के। देखो किस तरीके से 2-3 शॉट्स इसने नेक एरिया में चिपका दिए और वो भी इस तरीके से कि क्रॉस हेयर बिल्कुल बंदे से हिला ही नहीं। उसके बॉडी शॉट्स लगने के बाद भी देखो कितने प्यार से बंदे मरते चले गए। और जब मैंने इसका एम देखा था ना, मेरे को सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई थी ये चीज देख के। और मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था कि ये बंदे को मैं कवर करूंगा। और सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इस बात पे हुई जब मैंने इससे पूछा कि अगर तुम इतना ज्यादा अच्छा खेल लेते हो आईपैड पे, तो तुमने आईपैड की जगह फोन लेना क्यों नहीं प्रेफर करा। तो इसका रीजन इसने मुझे बताया कि पहले ये Redmi Note 7 Pro में खेला करता था, जिसमें इसको 40 FPS तक ही मिलता था और इसको अच्छा डिवाइस तो लेना ही था जिसमें इसको एटलीस्ट 60 FPS मिल सके। लेकिन घर से सपोर्ट ना होने की वजह से इसने कोचिंग दी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के इसने पैसे कलेक्ट करे और उसके बाद जाकर EMI पे एक iPad mini 5 लिया, क्योंकि वो आईफोन से कम प्राइस में उसको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता था। और उसके बाद से कभी इसका बजट हो नहीं पाया कि आईफोन खरीद पाए। और इससे पहले इसके 2 चैनल्स रह चुके हैं, जिसमें एक में तो इसके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और एक में 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन उन पे भी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से उन दोनों चैनल को इसने बंद कर दिया, उन पे कंटेंट डालना एकदम खत्म कर दिया। और उसके बाद ये तीसरा चैनल चलाया है जो अभी 600 सब्सक्राइबर्स तक ही हो पाया है और केवल डबल डिजिट्स में व्यूज रह जाते हैं। उसमें भी ट्रिपल डिजिट्स भी पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी तब जब इसकी पूरी मोन्टाज में क्लच के बाद क्लच के बाद क्लच चलते ही रहते हैं। और अगर आप मेरी बातों से अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो ना, तो ये वाली वीडियो देखकर जरूर हो जाओगे।
यूसी पहले इसके M7 से बॉडी शॉट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही M4 निकालता है ये एम ट्रांसफर देखो यार कैसे पूरे शॉट्स कनेक्ट होते हैं, और ट्रांसफर करते ही दूसरे बंदे को भी कितने शॉट्स कनेक्ट होते हैं, दोनों मिलके एक गोली नहीं मार पाते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो इसने ये वाला क्लच मार दिया। इसके पर्सपेक्टिव से इतने कॉम्प्लेक्स क्लचेस भी कितने ज्यादा इजी लगते हैं। देखो एक बंदे को कितने प्यार से यहाँ पे गिराता है, उसके बाद में वेट करता है, डैमेज देके दोबारा से अंदर आता है, यहाँ पे गलती कर लेता है, ऊपर से गोली खा चुका है तो राइट साइड पकड़ लेता है, राइट साइड से ही बंदे को पूरा मार देता है। अब इसके बाद में सामने वाला एनिमी रश करेगा ही करेगा क्योंकि इसकी 10 HP थी, लेकिन ये काउंटर रश कर देता है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाता है और सारी गोलियां फिर से ये चिपका देता है, बंदा फिर से एक गोली नहीं मार पाता। इस तरीके का एम है इसका, और फिर ऐसे ऐसे क्लचेस डाल देता है जहाँ पे शब्द ही कम पड़ जाते हैं एकदम। ये चीज देखिए कैसे इसने पीछे हट के पहले स्पेस बनाया जिससे कि शॉट्स आराम से कनेक्ट कर सके, और कितने एफर्टलेसली पहले बंदे को गिरा दिया। उसके बाद तुरंत रश करता है सामने, फिर बिना गोली खाए मार देता है, फिर वेट करता है और फुटस्टेप सुनते ही तुरंत उस पे भी चढ़ जाता है, और फुटस्टेप फिर से चौथे का सुनते ही उसको चढ़ने भी नहीं देता और उसको भी मार देता है। और इसमें ये नोटिस करा था कि पहले वाले को कैसे डिफेंसिव होके मारा और फिर आगे वाले बंदों को चढ़ चढ़ के मारा, उनको रश करने ही नहीं दिया, उनके रश होने से पहले ही ये घुस जाता था अपनी पोजीशन चेंज करके, इनके मुंह पे चढ़ने लगता था। जहाँ पे बंदे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पीछे टीपीपी लेगा, वेट करेगा, ये उल्टा उनके मुंह पे रश करके ही पूरी उनकी स्ट्रैटेजी बदल देता था। और इस तरीके का एग्रेशन सोचो तुम एस डोमिनेटर लॉबी में हर कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद देखो जरा ये वाला स्प्रे, जैसी गाड़ी स्पॉट करी उतरते के साथ ही देखो एडीएस किस जगह पे ओपन हुआ, तुरंत गोलियां लगने चालू होती हैं और स्लो मोशन में देखो कितने सारे बंदों को ये गोलियां मारता चला जाता है। हार्डली कोई आपको बुलेट मिस होती हुई दिखेगी और सारे के सारे बंदों को गोलियां लगती जाती हैं। ये तुमने नोटिस करा कि पहले इसने एक बुलेट चलाई और फिर सीधा प्री फायर रखना शुरू कर दिया। किस तरीके से इसने बेट करा पहले बंदे को, दूसरे बंदे को फिर से क्या ड्रॉप शॉट देकर हेड 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 कनेक्ट कर दिए, तीसरे पे काउंटर रश कर दिया, वो इससे पहले घुस पाता पहले ही घुस के मार दिया। और ये सब कुछ इतनी जल्दी आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर 1v3 देखने को मिल गया, और उसमें भी इतनी सारी चीजें थी, इतनी जल्दी जल्दी हुई, ये आप शायद ही नोटिस कर पाए होगे। और सोचो इतना क्लीन अगर तुम्हारा हिप फायर हो और रेडियस भी इतना ज्यादा खतरनाक हो और उसको तुम मिक्सअप करने लग जाओ तो किस तरीके की चीजें होंगी। ये बंदा ये चीज भी करता है, देखो जरा यहाँ पे ये देख रहे हो, डब्बे का इसके पास में कवर था तो सामने वालों के पास में तो चांस ही नहीं था। कितना तगड़े तरीके से इसने क्रॉसर हेड टू हेड चिपकाया, इस बंदे को भी खड़े होकर शांति से निपटा दिया। और अब ये देखो कितना क्लीनली एडीएस के साथ में मिक्स करता है फायर को। और ये देखो इसने ये बंदे को यहाँ पे मारा और अगले ही सेकंड दूसरी क्लिप पे चालू, मतलब इतनी इंटेंस इसकी मोन्टाजेस होती है कि तुम्हें हैरान होने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है। और इतने सारे बाहर के आईपैड प्लेयर्स के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई तो आप लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट करा, तो मैंने सोचा कोई इंडियन प्लेयर को क्यों नहीं किया जाए। और यहाँ तो ये दूसरे अपार्टमेंट में भी लड़ रहा है, ये देख सकते हो तुम। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल के भी 20 HP होके भी सीधा बंदों के मुंह पे पीक मार रहा है। और देखा वो खत्म होते ही सीधा अगले क्लच के ऊपर चला जाता है। ये जैसे यहाँ पे 2 बंदों को गिराने के बाद हील करने के बजाय 30 HP में भी सीधा बाहर निकला और लेट गया, वहां भी बंदे को पेल दिया और सीधा अगले ही सेकंड अगला क्लच शुरू हो जाता है। तो भैया सच में ये पलक झपकाने का भी मौका नहीं देने वाला है। अगर आपको ये बंदा अभी तक पसंद आया ना तो इसका गेम प्ले जरूर से एक बार चेकआउट कीजिएगा। गाने के साथ में अलग ही फील आएगी आपको ये मोन्टाजेस देखने में। बाकी नेक्स्ट किसे कवर किया जाए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।